District Governor, Shri Pawan Agrawal ji, who's a wonderful personality, and you have heard him before, just 1 hour back. So I think he needs no more introduction, and I would like to call him straight away on the stage, sir. Please, aaiye. And he'll be giving you a wonderful session on what you are here for. It's about leadership. बस इतनी ही तालियों से स्वागत करोगे? पता तो लगे खाना खाया कि नहीं खाया? एक बार और. Thank you so much. Thank you, Rotarian Amit Suri ji. नमस्कार साथियों. बच्चों, डिनर कैसा था? कुछ आवाज से पता नहीं चल रहा है. बहुत बढ़िया. कितने बच्चों ने डिनर के बाद दूध भी पिया? ओ वाओ. बस बाकी बच्चों ने नहीं पिया? चलिए, गुड. तो कितने बच्चों की सीरियसली ये इच्छा है कि कोई लीडरशिप पे कोई सेशन हो? कितने बच्चे सीरियसली, बिल्कुल ऑनेस्टली, इतने बच्चों की इच्छा है? ओके, चलिए. सो यू आर वेरी ऑनेस्ट. तो मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूं क्योंकि दूरी ज्यादा हो जाएगी और वो ठीक भी नहीं है. आप में से कितने बच्चों ने, अभी लीडरशिप की हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ी सी और करेंगे लीडरशिप की बात. कितने बच्चों ने आईबीएम का नाम सुना है? आईबीएम अमेरिकन कंपनी है, आईबीएम. ओके, कुछ बच्चों ने नाम सुना है. बच्चों, आईबीएम ये कंप्यूटर्स में पूरे वर्ल्ड में एक लीडर है, राइट? तो एक छोटी सी कहानी है आईबीएम की कि है. हाँ, नहीं, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ कंप्यूटर्स की बात हो रही है. तो बच्चों, आईबीएम कंपनी अमेरिका की कंपनी है और अमेरिकन्स तो अपनी सूझबूझ के लिए, होशियारी के लिए अपने ऊपर बहुत गर्व करते हैं, आपको पता ही है. तो वो कंपनी भी बड़ा प्राउड फील करती थी कि वी आर एन अमेरिकन कंपनी. और वो कंपनी अमेरिका की एक कंपनी से कुछ छोटे छोटे चिप्स खरीदती थी. आपको पता है, चिप्स जो कंप्यूटर्स में लगते हैं, मोबाइल में लगते हैं, वो चिप्स खरीदती थी, ठीक है. और वो चिप्स वो अमेरिकन कंपनी से खरीदती थी. तो उसने सोचा कि क्यों नहीं इसको कहीं और से भी खरीदा जाए. तो उसने एक ग्लोबल टेंडर किया, रिक्वायरमेंट निकाली. तो एक जापान की कंपनी ने उस टेंडर में भाग लिया. और जापान की कंपनी का प्राइस बड़ा कॉम्पिटिटिव था और उसकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी लगी आईबीएम को. तो आईबीएम ने उस जापान की कंपनी से वो चिप्स खरीदना तय कर लिया, खरीदेंगे. तो आईबीएम ने उस जापान की कंपनी को 5 लाख चिप्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया. और जब ऑर्डर प्लेस करा तो उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं कि इस प्राइस में लेंगे, ये डिलीवरी, सारा लिखा. और अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए उस अमेरिकन कंपनी ने, आईबीएम ने, नीचे छोटे छोटे शब्दों में लिख दिया कि हम इन 5 लाख में सिर्फ 5 डिफेक्टिव चिप्स ही एक्सेप्ट करेंगे. सिर्फ 5 खराब चिप्स होने चाहिए. 4,99,995 सही होने चाहिए. सिर्फ 5 लाख में सिर्फ 5 खराब चिप्स हम एक्सेप्ट करेंगे. और जापानीज कंपनी को ऑर्डर भेज दिया. और जब वो ऑर्डर बनके और सारे 5 लाख चिप्स जब वहां पहुंचे अमेरिका में उस आईबीएम कंपनी के पास, तो उस पूरे पैकेट के साथ में एक छोटा सा लिफाफा था और एक पत्र, एक लेटर था. और उस लेटर में उस जापानीज कंपनी ने लिखा कि थैंक यू सो मच, आपने हमको 5 लाख चिप्स का ऑर्डर प्लेस किया, लेकिन हमको आप अमेरिकन्स का काम करने का तरीका समझ में नहीं आता है. ये 5 लाख चिप्स जो आपने हमसे मांगे, हम भेज रहे हैं, हमें पता नहीं कि आपको 5 डिफेक्टिव चिप्स क्यों चाहिए. हमारे 5 लाख के 5 लाख सारे सही हैं, लेकिन 5 आपको डिफेक्टिव चाहिए, तो वो अलग से डिफेक्टिव भेज रहे हैं. सो दैट इज द स्टाइल ऑफ. भाई आगे ताली बज रही है, पीछे भी बजनी चाहिए. तो ये फर्क है जापानीज सोच और अमेरिकन सोच. तो ये होता है जीरो डिफेक्ट.
तो बच्चों जब हम लीडरशिप की बात करते हैं तो हमारे सामने कई एग्जाम्पल्स आते हैं। अमेरिकन एग्जाम्पल, अमेरिकन स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जैपनीज स्टाइल ऑफ लीडरशिप, हम कहते हैं वेस्टर्न स्टाइल, ईस्टर्न स्टाइल, हम अपने यहाँ देश में गांधी जी की बात करते हैं, ठीक है। आज मैंने बताया उस समय अब्राहम लिंकन की लीडरशिप का बताया। तो कई तरह के लीडर्स होते हैं हमारे यहाँ। सोसाइटी में भी, सोशल वर्क में बहुत लीडर्स होते हैं जिनका बड़ा सम्मान करते हैं। आप लोग क्या ये मानेंगे कि मदर टेरेसा वाज अ लीडर? हाँ हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग इंटरेक्टिव रखेंगे इसको, है ना। खाली मैं कोई यहाँ पे लेक्चर या भाषण देने, मदर टेरेसा वाज अ लीडर। क्या एक खूबी मदर टेरेसा की थी जो उनको लीडर बनाती थी? कम ऑन। हेल्पिंग नेचर, helping nature. Vatsala. हेल्पिंग नेचर। और उनके अंदर हेल्पिंग नेचर में उनकी करुणा, कंपैशन, सिटी, ठीक है। सिंपलिसिटी में आप अपनी एग्जांपल सामने रखते हैं। कुछ बोल रहे हो बच्चे? He was not from our country and still. फैंटास्टिक, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए होनी चाहिए। वो किसी बाउंड्री में बंधी हुई नहीं थी। सोचिए, देखिए लीडरशिप के लेसन मिल रहे हैं आपको यहां पे। पहला लेसन, लीडरशिप किसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में नहीं बनती है। वो किसी और देश की थी, हिंदुस्तान में आके रह रही थी, और प्रत्येक देश का व्यक्ति उनको सम्मान करता था। उनको सेंटहुड मिला बाद में, राइट। और एक चीज, एक आखिरी चीज और जो उनको लीडर बनाती है, यहां से एक और कैरेक्टरिस्टिक उनकी, हम्बलनेस तो हो गया, हम्बलनेस तो हो गया। नोबेल प्राइज, ठीक है, वो तो उनके कार्यों की वजह से अवार्ड मिला उन्हें लास्ट में। और हाँ, या गुड कम्युनिकेटर। और इसी चीज को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, उनको एक संस्था, मिशनरी बनाई। वो मिशनरी थी, उन्होंने बनाया था ना, तो वो एक संस्था भी डेवलप की उन्होंने। उन्होंने तमाम लोगों को साथ में जोड़ा। ये भी एक क्वालिटी है लीडर की, कि आप ऐसे काम करो कि लोग जुड़े आपके साथ। एक बहुत बड़ा मास उनके साथ जुड़ा हुआ था, राइट। तो शी वॉज अ बॉर्न लीडर। किसी ने कहा कि लीडर्स सिर्फ बॉर्न होते हैं, बॉर्न लीडर्स। आप एग्री करते हो इस बात से? नहीं नहीं, कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, लीडर्स आर बॉर्न? एक भी नहीं, हाँ, एक करता है। चलो फाइनली एक ने माना कि लीडर्स आर बॉर्न। बच्चों, लीडर्स बॉर्न होते हैं, लेकिन सिर्फ जो लीडर वही नहीं होता जो बॉर्न लीडर हो। अपनी लीडरशिप स्किल आप डेवलप कर सकते हैं। अगर लीडर सिर्फ बॉर्न ही होते तो शायद हमको यहां लीडरशिप लेसन की जरूरत नहीं पड़ती। लीडरशिप स्किल्स, दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट, कि हम लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। एक कहानी हमने सुनी थी अब्राहम लिंकन की। एक कहानी आपको और बताता हूं। सफलता और असफलता में बहुत बारीक फासला होता है, बहुत बारीक एक लाइन होती है, बहुत बारीक एक डिफरेंस होता है, बहुत महीन जिसे बोलते हैं डिफरेंस होता है सफलता और असफलता में। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, कभी भी जिंदगी में किसी भी स्टेज में एकदम से मत सोच लेना कि आप असफल हो गए हो या सफल हो गए हो। कभी मत सोच लेना। आपके क्लास 10th में 92% मार्क्स आए और आपके साथियों के 96, 97, 98 हैं, आप असफल हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी एक प्रकरण से आप असफल साबित नहीं होते। और इसकी सबसे बढ़िया मिसाल पता है क्या है? झाओ वन लाई का नाम कितने लोगों ने सुना है? झाओ वन लाई चाइना का बहुत बड़ा नेता हुआ, बहुत बड़ा नेता चाइना का, 20th सेंचुरी का। उनके टाइम में रिचर्ड निक्सन अमेरिका के प्रेसिडेंट, पहली बार कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट चाइना पहुंचा था 1970s में, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। और याओ वन लाई से किसी प्रेस रिपोर्टर ने पूछा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो 1780s में हुआ था, 18th सेंचुरी में, 18वीं शताब्दी के एंड में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, फ्रांस की क्रांति, उसके बारे में किसी ने लगभग 200 वर्ष बाद पूछा याओ वन लाई से कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के विषय में आपके क्या विचार हैं, आप कैसा मानते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन को? याओ वन लाई ने तुरंत जवाब दिया, इट इज टू अर्ली टू कमेंट ऑन द आउटकम्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन।
फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में कुछ भी कहना अभी बहुत जल्दी होगा। 200 साल बाद भी वो व्यक्ति ये कह रहा है कि बहुत जल्दी होगा, और हम लोग तुरंत नतीजे पहुंच जाते हैं कि अरे मैं तो क्लास में 6th रह गई, 8th रह गई, मेरा क्या होगा? मैं ये करना चाहती थी लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, मेरा क्या होगा? ये सब चीजें हमें बहुत जल्दी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहिए। हो सकता है आपके लिए कोई और बहुत अच्छी चीज होनी हो। यू आर डेस्टिन्ड फॉर समथिंग बेटर एंड बिगर। तो बच्चों, एक कहानी और सुनाता हूं आपको। कहानी में इंटरेस्टेड हो ना आप लोग? या अब्राहम लिंकन की असफलताओं की कहानी आपने सुनी। क्रिकेट का शौक कितने लोगों को है? बॉयज में तो ज्यादातर को होगा, हाँ गर्ल्स में भी है। या फैंटास्टिक। सो या हाथ नीचे। एक क्रिकेटर हुए श्रीलंका के मरवन अटापट्टू, और मरवन अटापट्टू जब पहले टेस्ट में वो बहुत बहुत रन बनाते रहे और उन्होंने तमाम डोमेस्टिक क्रिकेट खेली, और जब उनका टेस्ट टीम में चयन हुआ, पहली पारी में उन्होंने बनाया 0 और दूसरी इनिंग्स में भी 0, और उनको टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया। उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने फिर से डोमेस्टिक सर्किट में खेलना शुरू करा, बहुत खेले, बहुत रन बनाए, और लगभग 21 महीने बाद उनका दोबारा चयन हुआ। और इस बार वो जब खेलने गए तो पहली पारी में 0 और दूसरी पारी में 1 रन। उनको फिर टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया। 2 टेस्ट खेले उन्होंने, 1 रन बनाया 4 पारियों में, टेस्ट टीम से बाहर। उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी, वो फिर से डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता रहा, तमाम रन बनाता रहा, बहुत मेहनत करता रहा, पसीना बहाता रहा, और अब की बार उसको 17 महीने बाद फिर से उसको चांस मिला। पहली पारी में 0 और दूसरी पारी में भी 0। 3 साल के बाद उस शख्स ने 3 टेस्ट खेले 3 साल में, और 6 पारियों में सिर्फ 1 रन। कोई भी होता तो शायद टूट जाता। वो फिर से लगा रहा। उसका सपना था मुझे अपने देश को रिप्रेजेंट करना है, और 3 साल तक वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा। लगभग 3 साल बाद फिर से उसको मौका मिला, और फ्रेंड्स, पहली पारी में हाफ सेंचुरी और सेकंड पारी में सेंचुरी, और उस शख्स ने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, और उसने 5000 रन बनाए, 16 सेंचुरीज बनाई, 6 डबल सेंचुरीज बनाई, और श्रीलंका का कैप्टन बना। देखिए, जो भी आपका सपना है वो तभी पूरा होगा जब आप उसके पीछे पड़े रहेंगे। सो लीडर के लिए यह भी इंपॉर्टेंट है कि एक विजन वो लेके चले, और उस विजन के लिए वो समर्पित रहे। ठीक है? सो अ लीडर हैज टू बी अ विजनरी, और लेकिन विजनरी होके काम नहीं चलेगा, आपको उसे अचीव भी करना है। आपके राह में तमाम परेशानियां, तमाम कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आपको उसका पीछा नहीं छोड़ना है। यू हैव टू बी परसिवरेंट। सो मार्वन अटापट्टू, आपको पता है एक बात और, वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सीए। वो चाहता तो अपनी प्रैक्टिस करता रह सकता था, उसे जरूरत ही नहीं थी क्रिकेट खेलने की, लेकिन क्रिकेट उसका पैशन था। सो अपने पैशन के लिए वो लगा रहा। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ पैशन जरूर होगा। है? पैशन है? कितने लोगों ने यस बोला? हाँ, तो एक एक करके कुछ लोगों से पूछेंगे, हाँ भैया क्या पैशन है? गिटार। गिटार। तो गिटार तुम बजाते हो? या प्लस सिंगिंग। प्लस सिंगिंग, बहुत बढ़िया। तो भैया नोट कर लेना यार, ये तो गाना गाएंगे भैया, तो फिर अब प्रोग्राम में हमारे, है ना? हाँ, यहां से दे दो भैया। बैडमिंटन। बैडमिंटन, अच्छा। तो आप प्रैक्टिस करते हो बैडमिंटन? पैशन बता रहे हो ना? हाँ। वेरी गुड। देखिए, पैशन और हॉबी में फर्क है। हम लोग हॉबी की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, पैशन की बात कर रहे हैं। जुनून, जुनून। कोई लड़कियों में प्लीज? हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस, बोलो। डांस। डांस, वेरी गुड। और बॉक्सिंग, अरे वाह, फैंटास्टिक। तो लड़कों बच के रहना। हाँ, अच्छा, हाँ बताओ। वॉलीबॉल खेलने का पैशन है, हॉबी तो नहीं है, पैशन है। सो फ्रेंड्स, देखिए, अब हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। जैसे अभी हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लीडरशिप की जब हम बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है।
और हमें इसको इस तरह समझना है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी क्लासरूम में हम लोग 2 घंटे बैठे, 1 घंटा बैठे और हम बढ़िया लीडर बन के निकल जाएंगे। मेरा सिर्फ तात्पर्य यह है कि आपके अंदर कुछ झकझोड़ा जाए और आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस क्रिएट किया जाए और आप लोगों को एक रास्ता बताया जाए, एक ऐसी चीज दिखाई जाए कि लीडरशिप किस तरह से अचीव होती है, हम कैसे उस तरफ कार्य कर सकते हैं, लीडर बनने के लिए हम कैसे कार्य कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको पब्लिक स्पीच देते हुए पेट में बटरफ्लाईज होती हैं या पैरों में कंपन होता है या हाथ कांपते हैं? बिल्कुल फ्रैंकली उठाइए हाथ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत होता रहा है। जब स्कूल के पहले डिबेट में मैं पहुंचा था, अपनी डिबेट में, तो हमारी प्रिंसिपल और टीचर सामने बैठे थे, जजेस कितने थे? 8 जजेस थे उस डिबेटिंग कंपटीशन में, और मैं जाके वहां पे बस उन्हें देखता रहा और सब भूल गया क्या बोलना था, कुछ भी नहीं याद रहा। तो ऐसा होता है। तो आप लोगों में से हाथ उठा के रखो। अच्छा, आप लोगों को बटरफ्लाईज प्रॉब्लम सारा होता है। अब आप में से कितने चाहते हैं कि यह समस्या दूर हो जाए? सब चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, इसका एक गुर बता दें क्या होना चाहिए, कैसे कर सकते हैं ऐसा? देखिए, सबसे पहले तो आप ये मानिए कि ऑडियंस में जितने लोग बैठे हैं वो नहीं, वो हैं, लेकिन उनमें से कोई भी बढ़िया स्पीकर है ही नहीं। सबके बटरफ्लाईज होते हैं पेट में। सब ये सोच रहे होंगे कि यार ये पहुंच गया है या पहुंच गई है मंच तक, तो ये तो बड़ी अच्छा बोलने वाली है, हम तो नहीं बोल सकते। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ऑडियंस में बहुत ही कम ऐसे होंगे जो एक अकम्पलिश्ड स्पीकर हो, बढ़िया स्पीकर हो। तो इसलिए आपको एक तो कंफर्ट ये मिल गया कि यार 90% हॉल तो मेरा या मेरे से भी गया गुजरा है। ठीक है। होता क्या है कि कई बार हम लोग अपने थॉट्स को उस समय हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और उस वजह से हम लोग कई बार फंबल करते हैं बोलने में। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लिख के रखिए। मेरी हालत ये थी कि जब रोटरी क्लब में पहली बार मुझे मंच पे बुलाया गया, आज से करीब करीब 16-17 साल पुरानी बात होगी शायद, तो पहला पता है क्या मौका था? मुझे कहा गया कि जन गण मन राष्ट्रगान, तुमने मंच से राष्ट्रगान कराना है हॉल में, इतने लोग बैठे हैं। अब मैं तो कांप गया। मैंने कहा राष्ट्रगान कैसे होगा? मैं तो जाते ही कांपने लगूंगा, घबरा जाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, राष्ट्रगान कैसे करूंगा? राष्ट्रगान याद था। मुझे एक चीज समझ में आई, मैंने राष्ट्रगान कागज पे लिख लिया और वहां जाके और मैंने जो है अपने सामने वो कागज रख लिया और आराम से, पोडियम था, कागज दिखता नहीं है पोडियम पे, वो खड़े होके अटेंशन, और मैं पढ़ता चला गया राष्ट्रगान। तो राष्ट्रगान हुआ क्या कि मैंने उसकी डुप्लीकेट कॉपी बना रखी थी, मैंने दोनों पन्ने पढ़ दिए राष्ट्रगान के। मुझे पता ही नहीं चला कि राष्ट्रगान कब खत्म हुआ, मैंने दोनों पन्ने पढ़ दिए। तो ये पहला लेसन कि आप लोग अगर अच्छी पब्लिक स्पीकिंग करनी है तो शुरुआत होनी है, आप लिखिए, लिख के पढ़ के बोलिए। उससे एक कॉन्फिडेंस आपके मन में रहेगा, एक डर निकल जाएगा कि आप भूल सकते हैं या फंबल करेंगे, कांपेंगे, वो डर निकल जाएगा। काफी कुछ एक कंटेंट आपके पास है, खाली उसे पढ़ना है। फिर धीरे धीरे आपने, मैं तो डिटेल में लिखता था, एक एक चीज, फुल स्टॉप भी लगाना है, कॉमा भी लगाना है, पूरा और पढ़ के बोलता था। फिर धीरे धीरे मैं बुलेट पॉइंट्स लिखने लगा। आप समझिए, आपको तरीका बता रहा हूं। फिर आप बुलेट पॉइंट्स लिखिए और आपको फिर पूरा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, और बुलेट पॉइंट्स को आप अपने मन में रखिए, मतलब कागज पे बुलेट पॉइंट लिखें, बाकी उसको एक्सपेंशन आप थोड़ा सा मन में रखिए। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे बुलेट पॉइंट्स भी आपके, आप देखेंगे कि आउट होते जाएंगे। राइट। और ऑडियंस से हमेशा कोशिश कीजिए नजरें मिलें, कभी भी नजरें मत चुराइए, क्योंकि नजरें चुराने से आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा। तो इसको करेंगे कोशिश। तो अभी आपको यहां 2 दिन मिलेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी बोलने के लिए कहा जाए तो सबको हाथ उठाना है, सबको आगे आना है। ठीक है। और वहां खड़े होके सबको अपनी अपनी बात कहनी है। ठीक है, कहेंगे? फैंटास्टिक। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि लीडर्स में, लीडर्स की जब हम बात कर रहे हैं, लीडरशिप की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक शब्द में, कोई लंबी कहानी नहीं, लंबा सेंटेंस नहीं, आपके हिसाब से लीडरशिप क्या है? एक शब्द। डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, वेरी इंपॉर्टेंट। और शायद मैं ये कहना चाहूंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिसिप्लिन।
अगर डिसिप्लिन है तो आपकी पॉजिटिव वाइब्स जाएंगी। लोगों को पता है कि अगर आपने कहा 9 बजे पहुंचना है तो आप 9 बजे वहां पर होगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, डिसिप्लिन। वेरी गुड। क्या नाम आपका? नैतिक। कोई और? सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अपने ऊपर आत्मविश्वास ही नहीं होगा तो आप बाकी लोगों को विश्वास कैसे दोगे? सेल्फ कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। यूनिटी, एकता। मतलब इसको शायद आप ये कहना चाहती हो कि वो किसी में डिफरेंस नहीं करते, डिफरेंशिएट नहीं करते, है ना। यूनिटी, एकता की बात करते हैं, सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। Maybe a good communicator. Maybe, why maybe? A good communicator. A good communicator. जो व्यक्ति अपनी बात कन्वे नहीं कर सकता, क्या वो अच्छा लीडर हो सकता है? बताओ, कोई अच्छा लीडर हो सकता है? अपनी बात कन्वे का मतलब ये नहीं है कि बोल के करनी है, लिख के भी कर सकता है, इशारों से भी कर सकता है, कैसे भी करे, अपनी बात कम्युनिकेट करे। देयर इज नो ऑल्टरनेट टू दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा कम्युनिकेटर नहीं है तो मानिए वो अच्छा लीडर नहीं है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो गुड कम्युनिकेटर। और कोई? हाँ, ये बताएगा बच्चा। हाँ, Alert. Alert. अलर्ट। अलर्ट रहना चाहिए हर समय। अलर्ट या हेलो, कुछ और बोल रहे हो? Alert. अलर्ट। बैठो। कितनी अच्छी बात कही है इस बच्चे ने। देखिए, बातें तो बहुत जनरल बातें आती है, उसने कहा अलर्ट रहना चाहिए। लीडर शुड बी अलर्ट। हिटलर आप लोगों के हिसाब से अच्छा लीडर था या नहीं? लीडर मतलब अच्छे को छोड़िए, लीडर था कि नहीं था? लीडर था कि नहीं था? आप लोग हिटलर जैसा बनना चाहते हैं कि नहीं? हिटलर जैसा लीडर बनना चाहते हैं या नहीं? हिटलर एकमात्र ऐसा लीडर था जिसकी आवाज को कॉपी करके वर्ल्ड के कई इंस्टीट्यूट्स में जहां लीडरशिप लेसन दिए जाते हैं वहां उनकी आवाज को सुनाया जाता है। बच्चों को आज तक सुनाया जाता है हिटलर की आवाज को, क्योंकि उसकी आवाज में एक अलग ही जादू था। सॉरी, कन्विंसिंग पावर। तो अलर्ट रहना भी जरूरी है लीडर का। गांधी जी वॉज अ लीडर। गांधी जी वॉज अ लीडर। ही वॉज एन एक्सीडेंटल लीडर। साउथ अफ्रीका में गिरा दिया, ट्रेन से गिर पड़े तो लीडर बन गए। हाँ, ही वॉज एन एक्सीडेंटल लीडर? नहीं, ही वॉज अ बॉर्न लीडर। ही वॉज एक्सीडेंटल लीडर। देखो, कई बार सर्कमस्टेंसेस हमको लीडर बनाते हैं, लेकिन हम एक्सीडेंटल नहीं कह सकते गांधी जी को। एक क्वेश्चन एक और लेंगे जवाब, पर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एक बच्ची कोई कहना चाह रही थी, आप बोलो। सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस। उसको ये तो पता हो कि मैं क्या चाहता या चाहती हूं। उसको जब तक सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं होगी, वो कैसे लीडर बन सकता है, बन सकती है? पेशेंस। पेशेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंस ही नहीं होगा, अगर आप इम्पेशेंट होंगे, तो शायद कहीं ना कहीं आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाओगे। तो लीडर को जस्टिस भी होना चाहिए। जस्टिस मतलब न्याय। न्याय, हाँ। तो देखिए, न्याय उसको करना आना चाहिए। ठीक है, वो इम्पार्शियल होना चाहिए लीडर। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब हम लीडरशिप की बात करते हैं, और अभी तमाम हम लोगों ने, हाँ बताओ। हाँ देखो, अब हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। Presence of mind is very important. प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपको कब क्या निर्णय करना है। तो देखो, इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लीडर की पता चल गई। अब आप अपने आप ही एसेस कर सकते हैं कि इसमें से कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आती हैं या कितनी नहीं आती हैं। एक कहानी और सुनेंगे पक्का। जापान में बहुत बड़ा सी कोस्ट है। जापान कोस्टल कंट्री है, ठीक है। तो वहां के लोग फिश बहुत खाते हैं। पता है आपको, जैपनीज फिश है ना, सुशी सुना है, सुशी तमाम है ना। तो जैपनीज फिश के जबरदस्त शौकीन है, लेकिन जैपनीज फिश खाते ही बता देते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, ये कैसी है। तो वो बड़े फसी हैं फिश के मामले में। तो जापान के जब बहुत फिश खाते हैं, तो एक ऐसी स्थिति आई कि उनके कोस्ट पे जितनी फिश थी वो सब खत्म हो गई।
तो जो मछुआरे थे, जो जैपनीज फिशरमैन थे, उनको बहुत दूर तक जाना पड़ता था फिश लाने के लिए। और जब वो दूर तक जाते थे, फिश पकड़ते थे और लेकर आते थे, तो फिश मर जाती थी। भाई जब पकड़ेंगे और जब लेके आएंगे इतनी दूर तक, फिश मरी जाएगी, ठीक है, तो उसका टेस्ट खराब हो जाता था। अब जैपनीज लाइक नहीं करते थे इस बात को। उनको लगता था कि ये फिश बढ़िया नहीं है, तो उसका पैसा नहीं मिलता था फिर मछुआरों को। अब मछुआरे बड़े परेशान, उन्होंने कहा क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बोट में उन्होंने एक फ्रीजर रख लिया और मछली पकड़ते और उस फ्रीजर में रख देते, और बस फिर किनारे पे आ गए। और वो फिर फ्रीजर से फिश ताजी रहती थी फ्रीजर में कंपैरेटिवली। लेकिन जैपनीज को तो ताजी फिश का टेस्ट पसंद था, उनको फ्रोजन फिश, फ्रीजर में रखी हुई फिश का टेस्ट उनको अच्छा नहीं लगा। अब उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बढ़िया नहीं है। अब मछुआरे फिर परेशान, उनकी जिंदगी का सवाल, वो तो फिश से बेच के ही जो पैसे मिलते थे उसी से अपना जीवन चलाते थे। वो सब परेशान, क्या किया जाए। उन्होंने फिर बहुत सोचा, तो उन्होंने अपनी बोट पे एक टैंक बना दिया, बड़ा टैंक। वो जाते दूर फिश पकड़ते और उस टैंक में डाल देते, और फिर बहुत दूर से लाते थे, और फिर वो टैंक में फिश रहती थी और उसके बाद वो किनारे पे आ जाते थे। लेकिन वो टैंक जब इतनी दूर से आते थे तो फिश जो है वो टैंक में तैरते तैरते थक जाती थी और वो तैरना बंद कर देती थी। तो जो फिश तैरती है उसका टेस्ट अलग होता है, बढ़िया टेस्ट होता है, क्योंकि वो जीवंत होती है। और जो तैरना बंद कर देती है, जैपनीज उसके टेस्ट को भी समझ गए कि मजा नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ है। तो फिर मछुआरे परेशान, उन्होंने कहा नहीं, मजा नहीं आ रहा। अब मछुआरे समझ गए कि ये तो फिश जो तैरना बंद कर देती है, इस चक्कर में अब ये मछलियां नहीं बिक रही, अब क्या किया जाए। तो उन मछुआरों ने एक तरकीब सोची। उन्होंने अब की बार उस टैंक के अंदर एक छोटी सी शार्क डाल दी, और अब जब मछलियां पकड़ी और उस टैंक में डाली तो कुछ मछलियां तो शार्क ने खा ली, बाकी सारी मछली जब किनारे पे आई तो बिल्कुल बढ़िया टेस्ट, क्योंकि वो लगातार शार्क से बचने के लिए टैंक में तैर रही थी, अपनी जिंदगी बचाने के लिए टैंक में तैर रही थी। तो बिल्कुल लाइवली फिश, बढ़िया फिश। और जैपनीज ने कहा हां, ये टेस्ट फिश का बहुत बढ़िया है। तो बच्चों, ऐसा ही हम मनुष्यों के साथ भी होता है। हम लोग जितना ज्यादा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होगा उतना ही हम अलर्ट रहेंगे। जो उस बच्चे ने कहा लीडरशिप की एक क्वालिटी अलर्ट रहना, उतना ही ज्यादा हम अलर्ट रहेंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारे टैंक में कोई ना कोई शार्क हो। तो डू यू हैव अ शार्क इन योर टैंक? यस है। किसी की मम्मी शार्क है, किसी के पापा शार्क है, किसी का भाई शार्क है, किसी की बहन शार्क है, किसी का दोस्त शार्क है, एक की सहेली शार्क होगी जो 98-99% लाती होगी, है ना। तो कोई वॉलीबॉल कोई बोल रही थी बच्ची, तो कोई उसका कुछ और शार्क होगा जो वॉलीबॉल के लिए। सो वी फ्लरिश इन चैलेंजिंग एनवायरमेंट्स, राइट। और किसी ने कहा सेटिस्फैक्शन इज डेथ, आत्मसंतुष्टि होना मृत प्राय है। तो हमें चैलेंजिंग एनवायरनमेंट हमेशा चाहिए, राइट। बच्चों, पता है कि भारत में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, ये इंग्लैंड में शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब हुआ शुरू, उस समय भारत का पूरी दुनिया में जो ट्रेड हुआ करता था उसका शेयर 22% था। और आप लोगों ने सुना सोने की चिड़िया। और आज पता है कितना हमारा शेयर है पूरे ग्लोबल ट्रेड में? 0.5%, 0.4, 22% से घट के 0.5%। लेकिन ये आपने तमाम जगह सुना होगा, पढ़ा होगा कि ये जो शताब्दी है ये भारत की शताब्दी है। जितनी अपॉर्चुनिटीज आज की डेट में हमारे देश में है, इतनी अपॉर्चुनिटीज दुनिया में कहीं नहीं है। अपॉर्चुनिटीज काम करने की, किसी भी तरह का काम आप सोचिए, यू कैन डू इट। यू हैव गॉट अ ह्यूज मार्केट। 150 करोड़ की हमारी आबादी, ये हमारा एक बहुत बड़ा मार्केट है, राइट।
तो आप बहुत खुशनसीब हैं, आपकी जनरेशन। पहला बात आप ये जरूर समझिए कि आपकी जनरेशन बहुत खुशनसीब है कि आप ऐसे मौके पे ग्रो कर रहे हो और ऐसे मौके पे आप अपने जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में आने की तरफ हो, जहां हमारे देश में बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे बुजुर्गों ने वो समय देखा है कि कोई भी चीज बना ली, मैन्युफैक्चर कर ली, तो उसको बेचने के लिए पसीने आ जाते थे, बिकती नहीं थी। दुकानदार कहता था रख जाओ, अगर बिक गई तो पैसे दे देंगे। ऐसे हमारे जो बड़े यहां बैठे हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, इस तरह तक का समय देखा गया है, बट नो मोर। तो बच्चों, हम लोग लीडरशिप की बात कर रहे थे, तो लीडरशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने सारी सुन ली, ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट दिया था इससे पहले वाली टॉक में कि लीडर्स क्रिएट फॉलोअर्स। लीडर्स क्रिएट लीडर्स। और एक और बात है टीम बिल्डिंग की। तो टीम बिल्डिंग आप समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अकेली लीडर हैं और अकेली चल रही हैं और आपके साथ में आप टीम बना के नहीं चल रही हैं, 4, 6, 10 लोगों को साथ लेके नहीं चल रही हैं, तो आप लिमिटेड काम कर पाएंगी, आप लीडर नहीं है। आप अच्छा इंडिविजुअली अच्छे हो सकते हैं, इंडिविजुअली बहुत शार्प हो सकते हैं, बहुत कमिटेड हो सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, लेकिन अच्छा लीडर होने के लिए आपको एक टीम चाहिए। टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम बिल्डिंग के लिए कई बार लीडर की एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो अपने आप को पीछे रखता है, अपनी टीम को आगे रखता है, अपनी टीम को अपने ऊपर ब्लेम लेता है किसी भी गलती का और फेलियर का, और अपनी टीम को क्रेडिट देता है, अपनी टीम को क्रेडिट देता है। तो टीम बिल्डिंग में एक अफ्रीका में एक रेस हो रही थी ब्लाइंड बच्चों की। 12 ब्लाइंड लड़कियां उस रेस में दौड़ रही थी, और थोड़ी दूर जाके ही एक लड़की गिर पड़ी और वो उसके मुंह से चीख निकली, क्योंकि वो गिर गई तो एक आवाज निकली उसके मुंह से, और दर्शकों ने देखा कि बाकी लड़कियां भी रुक गईं और उस लड़की को उन्होंने उठा लिया और सबने मिलके वो रेस पूरी करी। ब्लाइंड लड़कियां। और हमारे यहां तो अगर हम लोग रेस दौड़ेंगे तो सबसे पहले यही कोशिश करेंगे कि 2-4 गिर जाएं और हम सबसे पहले पहुंच जाएं। इस चीज को बोलते हैं अफ्रीका में, इस फीलिंग को, इस चीज को बोलते हैं उबंटू। उबंटू कि आप हैं तो मैं हूं, आप हैं तो मैं हूं। जब मैं छोटा था तो हमारे यहां बर्मन साहब, एक पहलवानों की कुश्ती हुई काशीपुर में। पूरे क्षेत्र से 15-20 पहलवान, और हर पहलवान 6-6.5 फुट का और मोटा ताजा गोरा चिट्टा। मुझे अभी तक याद है 15-16 पहलवान वो सब इकट्ठे हुए और 3-4 दिन वो कार्यक्रम चला। और हम छोटे थे तो हमारे अंकल, हमारे चाचा जी मुझे वहां ले गए दिखाने, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। शाम के समय वो कुश्ती होती थी पहलवानों की, और मैंने देखी। और आखिरी दिन मैंने देखा कि उस कुश्ती में एक पहलवान जीता, किसी एक को जीतना था। तो रुस्तम काशीपुर उसको बोला था उस समय, रुस्तम काशीपुर या रुस्तम कुमायूं, कुछ इस तरह का था वो, काफी आसपास के लोग थे उसमें, तो वो जीत गया। और फिर मैंने एक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक कारनामा देखा। उसके बाद मैंने देखा कि बाकी 14 पहलवानों को उसने लाइन में खड़ा करा, एक एक करके रिक्वेस्ट करी जीतने के बाद। और फिर उस पहलवान ने, जिसको जीतने पे एक गदा दी गई थी और उसको बढ़िया सा उसको साफा वाफा पहनाया गया था, उसने साफा पहन के और गदा कंधे पे रख के इस तरह से उसने एक एक करके सबके पैर छुए, बाकी सारे पहलवानों के। तो मैं बड़े चक्कर में, मैंने कहा ये तो जीता हुआ है, ये क्यों पैर छू रहा है इनके। तो मैंने अपने चाचा जी से पूछा ये पैर क्यों छू रहा है, तो उन्होंने कहा ये तो हमें भी नहीं पता। तो ऐसा करते हैं, इसी से पूछते हैं। तो वो मुझे सारे कार्यक्रम के बाद उसके पास ले गए, बोले बच्चा कुछ पूछना चाहता है। तो मैं तो देखते डर गया, उसे लंबा चौड़ा पहलवान। बोला हाँ बच्चे पूछो बेटा क्या बात। तो मैंने कहा आपने ये सबके पैर क्यों छुए। तो उसने बड़ी सुंदर सी बात सिर्फ एक सेंटेंस में कही। उसने कहा अगर मैं आज जीता तो इनकी वजह से जीता कि ये हारे, अगर ये नहीं हारते तो मैं भी नहीं जीतता।
तो बच्चों ये लीडरशिप है। अगर आप में से किसी एक को ये लगता है कि मेरी क्लास में मैं 10 बच्चे जो मैथ्स में कमजोर हैं, जिनके मार्क्स मेरे से कम आते हैं, मैं कुछ एक्स्ट्रा समय देके, मैं कुछ उनकी हेल्प करके उनको ऊपर ला सकती हूं, दैट इज लीडरशिप। दैट इज नॉट हेल्प, दैट इज नॉट सर्विस, दैट इज लीडरशिप। अगर आप मिलके कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं और जीतते हैं, दैट इज लीडरशिप। हॉकी में चक दे आपने देखी, चक दे इंडिया, हाँ, तो उसमें यही कहा उसने कि भाई आपको गोल डायरेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, पास, बॉल को पास करना है। गोल कोई भी करे वो तो टीम गोल है, टीम जीती है, राइट? तो ये हमको कोशिश करनी है, ये प्रयत्न करना है कि हम ज्यादा से ज्यादा टीम एक्सरसाइज में भाग लें। और इसीलिए आप लोगों की टीम बनी है, टीम बनी है ना आप लोगों की, इसीलिए बनाई गई है, ठीक है? तो ये भी एक लीडरशिप का बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। मुझे लगता है टाइम काफ़ी हो गया है, आप लोगों को नींद भी आ रही है। एक दो चीज़ें बस मैं आपसे और कहूँगा और फिर उसके बाद अपनी बात समाप्त करूँगा। एक साहब हुए माइकल एंजेलो, और मैं ये रोटरी में कई बार कह चुका हूँ, तो हमारे रोटेरियन साथियों ने तो कई बार सुनी होगी। मैं आप लोगों को एक उनकी बात बताना चाहता हूँ, उन्होंने क्या कहा। सो माइकल एंजेलो साहब ने कहा, इटालियन थे, स्कल्प्टर थे, बड़े फेमस और थिंकर भी थे। उन्होंने कहा कि इट इज नॉट अ प्रॉब्लम दैट यू थिंक बिग एंड यू डोंट अचीव इट। आप बड़ा सोचो और उसे प्राप्त ना कर पाओ, यह कोई समस्या नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट यू थिंक स्मॉल एंड अचीव इट। आप छोटा सोचो और उसे प्राप्त कर लो, यह प्रॉब्लम है। छोटा सोच के प्राप्त करना समस्या है, बड़ा सोचो और अगर प्राप्त नहीं कर पा रहे हो तो यह समस्या नहीं है। सो वी हैव टू ड्रीम बिग, वी हैव टू थिंक बिग। छोटा नहीं सोचना है, यह आप मान के चलो, बड़े पे फोकस करना है और उसको फिर प्राप्त करने के तरीके निकालने हैं, उसको अचीव करना है टीम बिल्डिंग के थ्रू। एक टीम बनानी है अपनी, राइट? सो फ्रेंड्स, ये व्हाट्सएप बड़ी अच्छी चीज है, इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें आती हैं। तो एक चीज इसमें आई है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि राह कठिन हो जितनी संकल्प मजबूत हो मेरा। राह कठिन हो जितनी संकल्प मजबूत हो मेरा। नजर कमजोर हो मेरी, नजरिया मजबूत हो मेरा, राइट? नजर कमजोर चलेगी, राइट? नजर कमजोर चलेगी लेकिन नजरिया कमजोर नहीं चलेगा। नजरिया का मतलब विजन चाहिए अपने को, राइट? तो विजन तो अपने को बड़ा ही रखना पड़ेगा और नजर कमजोर चल सकती है। सो फ्रेंड्स, एक इंग्लिश की कहावत है, बस उसके साथ बात समाप्त करता हूं कि यू शुड रिमेंबर, ग्रोइंग ओल्डर इज मैंडेटरी बट ग्रोइंग अप इज ऑप्शनल। आपकी जिंदगी बड़ी होती चली जाएगी, इसमें तो आपके कुछ हाथ में है नहीं, आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, ठीक है? तो ग्रोइंग ओल्डर इज मैंडेटरी होना ही है, बट ग्रोइंग अप इज ऑप्शनल। तो ग्रो अप, और ग्रो अप आप कैसे हो सकते हैं? विद डिमॉन्स्ट्रेटिंग योर लीडरशिप स्किल्स, विद परसुइंग योर पैशन, with achieving your targets, with helping everyone along। और आनंद पिक्चर कितने लोगों ने देखी है? आनंद पिक्चर ऋषिकेश मुखर्जी की नहीं देखी होगी, इस जनरेशन के लिए नहीं है। आनंद पिक्चर, 2 पिक्चर की बात करेंगे एंड देन समाप्ति, एंड देन माइक ओवर टू नीरव अग्रवाल। 2 पिक्चर की बात करेंगे बहुत शॉर्ट में, खत्म। फिर आनंद पिक्चर ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना इसमें थे। राजेश खन्ना डेथ बेड पे हैं, उन्हें कैंसर है और उनको कहा गया 6 महीने से ज्यादा तुम जिंदा नहीं रहोगे। और अमिताभ बच्चन डॉक्टर हैं, वो जानते हैं इस बात को, और वो बड़े परेशान हैं कि राजेश खन्ना फिर भी इतना खुश क्यों रहता है। देखी थी? हाँ, कैंसर है लेकिन खुश रहता है, 6 महीने की जिंदगी है। तो जब अमिताभ बहुत परेशान है तो राजेश खन्ना एक ही बात कहते हैं उनसे कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए।
लाइफ तो देखिए अपनी हमारी लंबी हो ही रही है, हम लोग जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं लंबी हो रही है, लेकिन जिंदगी को बड़ा करना ये हमारे हाथ में है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कितने लोगों ने देखी है? DDLJ सबने देखी है। एक बार से ज्यादा कितनी बार देखी है? कितने लोगों ने? एक बार से ज्यादा जितने देखी है। एक आखिरी बात, और यहां बात हम करते हैं जो मुझे अपनी जिंदगी का लेसन, जब मैं MBA कर रहा था तब मुझे लेसन मिला जिंदगी का, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और DDLJ में भी वो सीन है जब काजोल की मदर काजोल और शाहरुख खान से कहती है कि तुम मेरी बेटी को भगा के ले जाओ, क्योंकि इसका बाप, इसका फादर, मेरा पति तुम्हारी शादी इससे नहीं करेगा। कहती है ना? कहती है ना? और शाहरुख खान भगा के ले जाता है? नहीं लेके जाता ना? तो शाहरुख खान एक ही कहता है, एक ही बात कहता है शाहरुख खान, कि इस जिंदगी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमेशा हमारे सामने कई बार दो रास्ते आते हैं। एक रास्ता सच्चाई का रास्ता, और एक रास्ता झूठ का रास्ता, बेईमानी का रास्ता। बच्चों, सच्चाई, और शाहरुख खान ही कहता है कि सच्चाई के रास्ते पे चल के आपको दिक्कतें बहुत आएंगी, परेशानियां बहुत आएंगी, लेकिन अंत में जीत आप ही की होगी, सच्चाई की होगी। एंड बिलीव इट, आप कोशिश करें कि आप सच्चाई के मार्ग पे ही चलें, कोशिश करें। और मेरे फादर ने, जब मैं इंजीनियरिंग करके आया और अपने बिजनेस में आया, तो उन्होंने एक ही सेंटेंस कहा था मेरे से कि कोशिश करना कि जिंदगी में झूठ कम से कम बोलना पड़े, कम से कम बोलना पड़े, कोशिश करना। हो सकता है बहुत मुश्किल लगे, लेकिन ये नशा है, अगर एक बार आदत पड़ गई तो कभी आप झूठ बोल ही नहीं सकते। तो बच्चों, आप जिस एज में हो, कोशिश करना कि झूठ कम से कम बोलना पड़े। सच्चाई के मार्ग पर चलने में डिफिकल्टीज हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, लेकिन विश्वास कीजिए कि वहां पर जीत सुनिश्चित है, 100% है। तो अंतिम कैरेक्टरिस्टिक लीडर की, अंतिम कैरेक्टरिस्टिक और बात खत्म। कोशिश करें एथिकल रहें, एथिकल रहें, एथिकल रहें, और सच्चाई के मार्ग पे चलने की कोशिश करनी है। करेंगे आप लोग? वादा? या ऐसे ही कह रहे हो? कोशिश करना, कोशिश करना। अगर झूठ बोलने की कहीं भी टेम्पटेशन हो तो रुक जाना, कोशिश करना कि आज का दिन याद करो, इस टॉक को याद करो, और 1 मिनट सोचना कि नहीं, झूठ नहीं बोलना है। अगर इसको करोगे तो वाकई में तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन बदल रहा है। जितना सम्मान सत्य बोलने वाले का होता है, आप विश्वास नहीं कर सकते कभी झूठ बोलने वाले का हो ही नहीं सकता। तो आप विश्वास करेंगे इस बात का? फॉलो करेंगे? ऑल द वेरी बेस्ट, और जोरदार तालियां अपने लिए बजाएंगे आप, अपने लिए। बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। थैंक यू सो मच, थैंक यू।